जमात दुव्वम उर्दू बाल भारती नेकी का असर सवाल जवाब मशक़ी सरगर्मियाँ सफ़ा नंबर 21, 22, 23। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू प्राइमरी स्कूल बीड़, मददगार मौलिम इमरान सर। सबक नंबर 4, नेकी का असर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस सबक का मुख्तसरन सा खुलासा आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम नेकी का असर इस सबक की मशक़ी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। पेज नंबर 21 सफ़ा नंबर 21 पर हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है, देखो, पढ़ो और लिखो। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको करना क्या है, जो भी मुश्किल लफ्ज़ दिए गए हैं आपको इनको हिज्जे करके पढ़ना है और दोबारा उसे तहरीर करना है, लिखना है। पहला है नुमान, नून ऐन पेश नु, मीम अलिफ मा, नून, नुमान। इस तरह से आपको पूरे अल्फाजों को क्या करना है, हिज्जे करके पढ़ना है और उसी के सामने उसे दोबारा तहरीर करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में 3 हरफी लफ्ज़ तलाश करो। ऐसा लफ्ज़ तलाश करना है कि इसके में कितने हर्फ हो, 3 हो। तो आप 1 बाय 1 पूरे हर्फों को पूरे लफ्ज़ों को पढ़ेंगे, उसके हर्फ काउंट करेंगे और जिनमें 3 हर्फ हैं उसे आप क्या करेंगे, सर्कल करके अलहदा कीजिए और उसे लिखिए। पहला देखिए, मुसीबत, कितने हर्फ है, चलिए गिनिए इसे। मीम, स्वाद, ये, बे और ते, इसमें 5 हैं, हम इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नंबर दूसरा देखिए, दीन, कितने हर्फ हैं इसमें, दाल, ये और नून, 3 है। ठीक है, इस तरह से पूरे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, हर्फ गिनेंगे और उन्हें अलहदा करके लिखेंगे। हम एक बार पढ़ लेते हैं। मुसीबत, दीन, वालिद, इल्म, वक्त, देना, उस्ताद, नाम, मेहनत, दौलत, शोहरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगह में सही हर्फ लिखकर पूरा लफ्ज़ दोबारा लिखो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको खाली जगह दी गई है, उसके अंदर एक हर्फ लिखना है आपको और जो किताब में आए हुए लफ्ज़ हैं वही लफ्ज़ इसमें दिए गए हैं आपको, और पूरा मुकम्मल करके इसे दोबारा लिखना है। जैसे 100 डैश अ गर, तो आपको यहाँ पर ऐसा हर्फ लिखना है कि हमारे किताब में का ही लफ्ज़ बने। अगर आप देखिए, यहाँ पर सोचना है, किताब में ढूंढना है, अगर नहीं आपको समझ में आए तो किताब में ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, दाल आएगा, तो कौन सा लफ्ज़ बनेगा, सौदागर, जो हमारे किताब में मौजूद है। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, आपको इनको क्या करना है, खाली जगह में लिखना है और दोबारा आपको नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अब यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए गए हैं, इसके जवाब आपको किताब में ढूंढना है। एक सवाल का जवाब हम आपको किताब में ढूंढ कर बता रहे हैं, आपको बाकी के सवालों के जवाब भी किताब में से ही ढूंढना है। ठीक है, बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी। आपको क्या करना है, सवाल पढ़ना है और उसके बाद हमारे इस सबक में जाना है, जहाँ पर भी इसका जवाब हो पढ़ने के बाद ढूंढना है और बयास के अंदर तहरीर करना है। देखिए, वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तरीक़े सीखे। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा सवाल पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा को किस बात की लगन थी। इमाम अबू हनीफा को इल्म हासिल करने की लगन थी। आप देखेंगे किताब में यहाँ पर है, इल्म हासिल करने की लगन थी। इमाम अबू हनीफा कैसे इंसान थे। इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की।
इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर क्या असर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरो। नंबर 1, नुमान ने शहर के डैश में दाखिला ले लिया। कहाँ दाखिला लिया था? मदरसे में। नंबर 2, नुमान का पूरा नाम डैश था। नुमान का पूरा नाम क्या था? सोचिए, नुमान बिन साबित। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में डैश की तिजारत करते थे। कौन सी तिजारत किया करते थे? कपड़ों की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को डैश का शौक़ था। किस बात का शौक़ था? नाचने बजाने, गाने बजाने का। चलिए अगला सवाल देखिए। ये जुमले किसने कहे? हम जब एक दूसरे से बात करते हैं ना, जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो हम आराम से कह सकते हैं। जैसे इमरान सर क्या कर रहे हैं कि अहमद से बोल रहे हैं कि अहमद एक गिलास पानी लाओ, और अहमद ने इमरान सर से कहा जी हाँ अभी लेकर आते हैं। अब ये हम दोनों में बात हुई। अब हम आपको जुमला कह रहे हैं, आप पहचानिए किसने कहा। अहमद एक गिलास पानी लेकर आओ, आप फटाक से कह देंगे कि इमरान सर ने ये जुमला कहा है। ठीक है। उसी तरह हमारे सबक के अंदर बहुत सारे जुमले एक दूसरे से कहे गए हैं। कुछ जुमले आपको यहाँ पर हम पढ़कर सुना रहे हैं, आपको पहचानना है वो जुमला किसने कहा है। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? ये जुमला किसने कहा? जी, मशहूर आलिम ने। आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। ये जुमला किसने कहा? जी, खाजी साहब। वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है। ये जुमला किसने कहा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर खाली दायरे में सही लफ्ज़ लिखना है। ठीक है, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। हम जुमला पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी भर उन चीज़ों से दूर रहे। ऐसी दो चीज़ें जिसका हमारी किताब में ज़िक्र है जिससे आप ज़िंदगी भर दूर रहे। कौन सी हैं वो दो चीज़ें? दौलत और शोहरत। चलिए अब आपको यहाँ पर सही जुमले के सामने सही का यानी राइट का निशान लगाना है। ठीक है। 3 जुमले दिए जाएंगे, तीनों में से एक जुमला सही है जो हमारी किताब में मौजूद है। आपको किताब वाले जुमले को पहचानना है और उसके सामने से टिक करना है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ, मैं मदरसा जा रहा हूँ। तीनों में से कौन सा जुमला हमारे सबक में इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, मैं मदरसा जा रहा हूँ। उसी तरह नंबर 2 है, कपड़े की खराबी बता देना, कपड़े की कीमत बता देना, कपड़े को फ़रोख्त कर देना। कौन सा जुमला हमारी किताब में आया है? जी हाँ, कपड़े की खराबी बता देना। ऐसे लफ्ज़ तलाश करो जो आइन से शुरू होते हैं। आपको इसी लाइन में यहाँ पर बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा लफ्ज़ है जो आइन से शुरू होता है। उसे आपको क्या करना है? तलाश करना है, यानी उसको सर्कल कीजिए, दायरा बनाइए और अलग से लिखिए। चलिए हम अगले सफ़े पर जाते हैं। सफ़ा नंबर 23, पेज नंबर 23। दिए हुए जुमलों के आखिर में, अब देखिए बॉक्स में एक आपको निशान दिख रहा है, ये वाला या ये वाला। यहाँ पर 2 निशान आपको बताए गए हैं। हम आपको इन निशानों के नाम बता रहे हैं, गौर से सुनिए। पहला जो निशान आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं ख़ात्मे का निशान। कौन सा निशान? ख़ात्मे का निशान। और दूसरा जो आपको निशान नज़र आ रहा है इसे कहते हैं सवालिया निशान। कौन सा निशान? सवालिया निशान। चलिए हमारे साथ दोहराइए, ख़ात्मे का निशान, सवालिया निशान। अब ये निशान लगाते कब हैं? ये हमको
इस बात का इल्म होना चाहिए ताकि हम ये क्वेश्चन को क्या कर सकें, आसानी से हल कर सकें। ख़ात्मे का निशान, जब जुमला मुकम्मल होता है, ख़त्म होता है, तो हम क्या करते हैं, ये निशान लगाते हैं। और ऐसा जुमला जिसके अंदर कुछ पूछा जाता है, उसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों निशान आपको क्या करना है, दिए गए जुमलों के अंदर लगाना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जुमला पढ़ेंगे, देखेंगे कि जुमला मुकम्मल हुआ है तो खात्मे का लगाएंगे। अगर आपको उस जुमले के अंदर कुछ पूछा गया हो, सवाल हो, तो सवालिया निशान लगाएंगे। सवालिया निशान लगाने से पहले जिस जुमले में कुछ पूछा जाता है तो हम अक्सर उसके अंदर कुछ मखसूस लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कब, क्या, कहाँ, कौन, कैसे। ठीक है, इस तरह के अगर लफ्ज़ आए तो भी आप उसको पहचान सकते हैं कि ये सवाल इसमें पूछा गया है बोलकर। चलिए देखते हैं पहला, नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। देखिए अब इसमें कहाँ का इस्तेमाल हुआ है और इस जुमले में कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा निशान लगाएंगे, बोलिए। जी हाँ, सवालिया निशान। चलिए नंबर 2 देखते हैं, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। जुमला मुकम्मल हो चुका है, इस जुमले के आखिर में हम खात्मे का निशान लगाएंगे। क्या तुमने उस कपड़े की खराबी ग्राहक को बता दी थी। आप गौर करेंगे तो इसमें कुछ पूछा जा रहा है और लफ्ज़ क्या का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सवाल है और इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। नंबर 4, ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। जुमला मुकम्मल हो चुका है, इसलिए खात्मे का निशान लगाएंगे। नंबर 5, वो मेरा पड़ोसी है। कौन सा निशान लगेगा, जी हाँ, खात्मे का निशान। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबक से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। एक जैसी आवाज़ वाले यानी जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स वगैरह कहते हैं, उसी तरह से इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं। आपको सबक से ढूंढना है और करना है। मिसाल के तौर पर देखिए, आना जाना दोनों की आवाज़ क्या है, सेम है, एक जैसी। ठीक है, रात बात, शोहरत दौलत, गाने बजाने, घर पर। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, तहरीर करेंगे, लिखेंगे। अगला सवाल है, दो चश्मी है वाले लफ्ज़ों के गिर्द दायरा बनाओ। आपको सिर्फ इसमें दो चश्मी है वाले, इमाम, झूठ, झूठा, पहलवान, कारोबार, उन्हों, पूछी, पहचानता, इसमें से जहाँ पर भी आपको दो चश्मी है वाले लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उसको आपको दायरा बना के सर्कल बनाना है और नोटबुक में भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर दो बॉक्स दिए गए हैं, दो खाने दिए गए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। ठीक है, एक बॉक्स लड़का है लिखा हुआ और एक पे लिखा हुआ है लड़की। तो आप समझ लीजिए कि पहला जो बॉक्स है उसमें हम लड़के के लिए इस्तेमाल होने वाला जुमला लिखेंगे और दूसरे बॉक्स में लड़की के लिए इस्तेमाल होने वाला जुमला लिखेंगे। चलिए पहला बॉक्स देखिए, मैं घर जा रहा हूँ। उसी जुमले को हमको कंटिन्यू करना है, मैं के जगह पे वो लगाना है और जुमले को लिखना है लड़के के लिए। वो घर जा रहा है, तुम घर जा रहे हो। अब लड़की के लिए वही जुमला किस तरह से बोला जाएगा, मैं घर जा रही हूँ, वो घर जा रही है, तुम घर जा रही हो। चल आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों को लकीर खींचे हुए लफ्जों की जगह रखकर जुमला दोबारा लिखो। देखो, काम धंधा, मरने, अक्लमंद, अच्छा, ये चार लफ्ज दिए गए हैं और चार जुमलों में चार लफ्ज़ों पर अंडरलाइन किया हुआ है, लाल रंग की लकीर खींची है। आपको उसको रिमूव करना है, निकालना है और ऊपर दिए गए चार लफ्ज़ों में से कोई भी एक लफ्ज़ चुनकर वहाँ पर लिखना है।
तो आपको उसके मतलब, उसका मायने भी समझ में आएंगे और जुमला सही दोबारा लिखा भी जाएगा। देखिए नंबर 1, वालिद के इंतकाल के बाद। कौन सा लफ्ज़ आएगा इसमें? काम धंधा, मरने, अक्लमंद क्या? अच्छा, इंतकाल का मतलब क्या होता है? मरने। ठीक है, वालिद के मरने के बाद। नंबर 2, अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। जी हाँ, कारोबार यानी काम धंधा। तो जुमला कैसे लिखेंगे आप? अपना खानदानी काम धंधा संभाल लिया था। नंबर 3, वो ज़हीन तो था ही। अब ज़हीन को अंडरलाइन किया गया है, ज़हीन को निकालना है। कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे? अक्लमंद। वेरी गुड, वो अक्लमंद तो था ही। नंबर 4, आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। नेक को अंडरलाइन किया गया है, नेक मतलब अच्छा। तो हम दोबारा जुमला लिखेंगे, आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा होता था। इस तरह से आपके पूरी मश्क़ी सरगर्मियाँ यहाँ पर ख़त्म होती है।